वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। पादप रोग विज्ञान। तो E.J. बटलर को आधुनिक पादप रोग विज्ञान का पिता माना जाता है। 1943 में बंगाल में आए दुर्भिक्ष का कारण था धान का भूरा पड़ चित्ती रोग। ठीक है, भूरा पड़ चित्ती रोग धान का रोग है। 3 दिसंबर 1984 में घटित भोपाल गैस घटना में मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। याद रखिएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड ये इसका रिसाव हुआ था भोपाल गैस घटना में। ताम्र यानी कॉपर युक्त कवकनाशियों में बोर्डो मिश्रण, यह कॉपर और सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है। बार्डो पेस्ट, बरगंडी मिश्रण, चौबटिया पेस्ट के अलावा अन्य कवकनाशी जैसे ब्लाइटोक्स 50 आदि शामिल हैं। कार्बनिक पारा युक्त कवकनाशियों में इथाइल मरकरी क्लोराइड, फिनाइल मरकरी क्लोराइड, मिथॉक्सी इथाइल मरकरी क्लोराइड, एग्रोसॉन GN, सेरेसॉन, टिलैक्स, एगलाल, एडिटॉन, एबेविट, इर्वेसॉन, हेक्सेसॉन, ल्यूलेसॉन आदि आते हैं। अपारद कार्बनिक कवकनाशी में डाइथेन 78, लोनाकॉल, कैप्टॉन अथवा एरसो और क्लोरेनिल प्रमुख हैं। प्रतिजैविक पदार्थों के बारे में देख लेते हैं। तो वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवियों के उपापचय द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा यह दूसरे अन्य रोगजनक सूक्ष्म जीवियों के ऊपर विषैला प्रभाव छोड़ते हैं, इसको प्रतिजैविक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और सर्वांगनाशी कवककारी क्या होता है यानी सिस्टमेटिक फंगिसाइड। तो ये वे रसायन होते हैं जो पौधों पर प्रयोग करने पर उनके तंत्र में प्रवेश करके भीतर ही भीतर संपूर्ण पौधे में सर्वांग रूप से फैल जाते हैं और जीव द्रव्य में चिरस्थायी रहकर पौधों की परिजीवों के संक्रमणों से रक्षा करते हैं। तो ये हो गई कुछ डिफिनीशन, कुछ फैक्ट्स। तो देखिए, अब हम लोग देखेंगे भारत और विश्व में प्रमुख कृषि पद्धतियाँ। ठीक है, कृषि पद्धति के प्रकार देखेंगे, किस क्षेत्र में की जाती हैं और इनके बारे में महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो देखिए, शून्य बजट प्राकृतिक कृषि। तो पहली बार ये इसका कर्नाटक में विकास हुआ। तो इस तकनीक के अनुसार कृषक बाहर से कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग किए बिना अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है शून्य बजट। आपको इसमें बाहर से कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आगे है पशुपालन मांस के लिए। तो ये मैक्सिको, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। तो कुछ विशेष पशुधन जैसे एमू, अमेरिकन बिसन, एल्क आदि पालने की एक विधि है। अनुबंध कृषि की बात, तो टमाटर की अनुबंध कृषि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की जा रही है। सूरजमुखी की आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सूरजमुखी की, तमिलनाडु राजस्थान में फलों और सब्जियों की अनुबंध कृषि की जा रही है। तो उचित मूल्य कृषकों के लिए निर्धारण बाजार की अनिश्चितता को कम करता है। गहन कृषि की बात करें तो यह कम प्रति अनुपात और पूंजी व श्रम की प्रति इकाई भूमि क्षेत्र जैसे इनपुट का उच्च उपयोग इस कृषि की प्रमुख विशेषता है। विस्तीर्ण कृषि क्या है कि यह ज़्यादातर निम्न कृषि गतिविधियों वाले क्षेत्रों, भेड़ और मवेशी की खेती को संदर्भित करता है। आगे देखते हैं, अगला है पशुपालन दुग्ध पदार्थों के लिए। तो व्यावसायिक पैमाने पर पशुपालन दुनिया के इन 5 भागों में किया जाता है। पहला तो उत्तरी अमेरिका के प्रेयरीज और पश्चिम तटीय क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड क्षेत्र, साउथ अमेरिका का लानोस और पंपास क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स एंड न्यूजीलैंड का शीतोष्ण घास के मैदान, कैस्पियन सागर के पूर्व और अरब सागर के उत्तर में व्यापक क्षेत्र। तो घरेलू पशुओं की सबसे अधिक जनसंख्या एशिया में पाई जाती है, लगभग दुनिया का 40%। आगे है दूध और दुग्ध उत्पाद। तो पश्चिमी यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ डेयरी उद्योग अत्यधिक विकसित है। डेनमार्क और में नीदरलैंड, न्यूजीलैंड डेयरी उद्योग सहकारी आधारित हैं। ठीक है, नीदरलैंड के एडम चीज़ दुनिया में प्रसिद्ध हैं और डेनमार्क अपने सबसे बेहतरीन गुणवत्ता वाले मक्खन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। न्यूजीलैंड मांस की बात करें तो इंग्लैंड दुनिया में मांस का सबसे बड़ा आयातक देश है और अमेरिका दुनिया में पोर्क का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ऊन
उत्पादकता में और प्राप्त ऊन की गुणवत्ता के मामले में भेड़ से प्राप्त ऊन बहुत महत्वपूर्ण है। शुष्क और समशीतोष्ण जलवायु भेड़ पालन के लिए उपयुक्त है। ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग बेसिन में पाले गए मेरिनो भेड़ सबसे सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले ऊन प्रदान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग बेसिन में पाले गए मेरिनो भेड़ सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले ऊन प्रदान करते हैं। अब देख लेते हैं मत्स्यायन। मत्स्यायन में क्या है, मछली पकड़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ। तो ये देख लीजिए, उथला पानी होना चाहिए, मछली भोजन जैसे प्लांक्टन की पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए, ठंडे और गर्म महासागरों का मिलन स्थान, कोल्ड स्टोरेज और तेज परिवहन की उपलब्धता साधन। तो आगे है विश्व के स्थानांतरणशील कृषि। तो कृषि देखेंगे, क्षेत्र रे वियतनाम और लाओस में, टेवी मालागासी, मसोले कांगो जायरे नदी घाटी क्षेत्र मध्य अफ्रीका, फैंग जो है भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश, लोगन पश्चिमी अफ्रीका, कोनूल कोमिले मैक्सिको, मिल्पा जो है मैक्सिको मध्य अमेरिकी देश, इचालेन ग्वाडेलूप, कोनुको वेनेजुएला, रोका ब्राज़ील, चेतेमनी युगांडा जाम्बिया जिम्बाब्वे, कैंगिंग फिलीपींस, तुंगिया म्यांमार बर्मा, चेना जो है श्रीलंका, हुमा जावा और इंडोनेशिया, तमराई थाईलैंड, लेदांग इंडोनेशिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।